देखो लिखो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ क्लोज्ड कंडक्टर। सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर अ क्लोज्ड कंडक्टर। बेसिकली एक कैविटी वाले पॉइंट्स जैसे हैं, कैविटी प्रॉब्लम पढ़ा था ना सेंटर ऑफ मास में, वैसे सवाल आते हैं। मैं पॉइंट लिखवा रहा हूं फिर एक्सप्लेन कर देता हूं। इसके बाद आज हम पढ़ेंगे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अर्थिंग ऑफ कंडक्टर, सेल्फ एनर्जी, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आज खत्म करेंगे। लिखो इफ अ चार्ज Q is kept inside the cavity, if a charge Q is kept inside the cavity, लिखा inside the cavity, then minus Q charge inside the cavity, then minus Q charge will be induced on the inner surface. Minus Q charge will be induced on the inner surface, and plus Q will be induced on the outer surface of conductor, on the outer surface of conductor। ये हालांकि ये प्रॉपर्टी जो है ना, ये प्रॉपर्टी अपन पहले पढ़ चुके हैं। क्या प्रॉपर्टी है, ध्यान से समझो। ये कह रहा है कि मान लो, अरे यार ये तो मान लो ये ऐसे एक कंडक्टर है, इस तरह का एक कंडक्टर है। अगर मैंने इस कंडक्टर के अंदर यहां पर चार्ज दे दिया Q, चलो स्मॉल q लिखा तो स्मॉल q ही देते हैं, स्मॉल q चार्ज दे दिया, और ये है क्या, कंडक्टर। मैं क्या बोल रहा हूं, ये कौन सी चीज है, कंडक्टर है। सोचो अगर ये कंडक्टर है, गॉस थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी भी क्लोज्ड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर है कहां, तुम्हें समझ में आ रहा है कहां है कंडक्टर? ये खाली जो आउटर बाउंड्री देख रहे हो ना, ये समझो वायर है, वायर का एक क्लोज लूप तैयार किया है, बीच में खाली जगह है। यहां अगर मैंने चार्ज रख दिया तो ये चार्ज क्या मेरे वायर के अंदर आ गया। अगर किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज रखते हो तो वहां से फ्लक्स पास होता है Q/ε0, और फ्लक्स पास होगा तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। फ्लक्स पास होने पे क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड। जबकि हमने क्या पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगा, जब चार्ज जीरो हो जाए। अब ऐसा है नहीं कि Q गायब होके जीरो हो जाएगा। तो करते क्या है कि यहाँ पे Q चार्ज रखा है ना, तो जितना ये Q चार्ज है इतना ही यहाँ इंड्यूस चार्ज डेवलप हो जाता है माइनस Q इस कंडक्टर के इनर बाउंड्री पर। अगर यहाँ इंड्यूस चार्ज डेवलप हो गया माइनस Q, तो हुआ क्या, अंदर नेट चार्ज कितना हो गया, जीरो। तो अगर नेट चार्ज जीरो तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं। लेकिन अभी इनबैलेंस हो गया, ये Q था, ये इंड्यूस्ड होके माइनस Q आया ना, इसका मतलब इस कंडक्टर के इनर सरफेस पे एक चार्ज आ गया। पहले इसके इनर सरफेस पे तो कोई चार्ज था ही नहीं, था क्या पहले चार्ज, तो पहले कोई चार्ज नहीं था, और अभी कितना चार्ज डेवलप हो गया। तो इस पॉइंट पर भी तो चार्ज जीरो होना चाहिए। तो ये अपने आप को जीरो होने के लिए क्या करेगा, यहां पर दे देगा प्लस Q। यही हमने पहले भी पढ़ा था, याद होगा कि जो भी चार्ज हम अंदर देते हैं वो सारा चार्ज कहां पहुंच जाता है, सरफेस ऑफ कंडक्टर, ताकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो बना रहे। और वो प्रोसेस जो होता है, वो प्रोसेस यहां से आपको निकल के आता है कि ये जो इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज है,
इस पे सवाल आते हैं अच्छे अच्छे। इनर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज है और ये कहाँ पे इंड्यूस चार्ज है, आउटर सरफेस पे इंड्यूस चार्ज। समझ में आया क्या? ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। जरूरी नहीं है ऐसे ही हो सकता है कि ऐसा हो जाए। अच्छा ये लिखो, मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ। मतलब एक ही प्रॉपर्टी मुझे इंपॉर्टेंट लगी ये प्रॉपर्टी, इसलिए मैंने करवा दिया। डाइपोल नहीं है ना, क्योंकि वो कंडक्टर के अंदर चार्ज जीरो करने की बात कर रहे हो ना तुम। मतलब जो अगली प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूं मैं, ऐसा है कि मान लो ये मेरी एक कैविटी है और ये मेरा एक कंडक्टिंग शेल है, ठीक है। इसको मैंने चार्ज दिया कैपिटल क्यू। क्या चार्ज दिया मैंने इसको, कैपिटल क्यू। ये बेसिकली ये पूरा ऐसे एक सेल है, चार्जिंग पूरा एक शेल बना दिया मैंने, कैपिटल क्यू इसको चार्ज दिया और यहाँ पर चार्ज दिया है मैंने माइनस क्यू। क्या चार्ज दिया मैंने, तो यहाँ सॉरी स्मॉल क्यू। तो यहाँ स्मॉल क्यू दिया तो इस पॉइंट पे क्या डेवलप होगा, माइनस क्यू। यहाँ पे क्यू पहले था तो अब कितना चार्ज हो गया, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। क्या बोलते हैं इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। यही सब आपको बताया हुआ है। वो पहला पॉइंट ही लिखो, ये पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है, ये खाली समझाने के लिए लिखा था मैंने। हो गया क्या? अब देखो सवाल कैसे आते हैं, लिखो एन अनचार्ज्ड कंडक्टर ऑफ इनर रेडियस r an uncharged conductor of inner radius r and outer radius 2r contains a point charge q placed at point p as shown in the figure. ये पॉइंट P है और यहाँ पे Q चार्ज रखा हुआ है। फाइंड, पहला है यहाँ पे ये सेंटर वाला पॉइंट C बोल दिया आपने को, यहाँ पे एक पॉइंट A दिया है और बाहर एक पॉइंट B दिया है। फाइंड VC, VA, VB, EA, EB, and force on capital Q placed कहाँ गया, force on capital Q placed if it is placed at B. एक सवाल मैं करवाता हूं फिर आपको करने दूंगा। देखो ये इलेक्ट्रो का टफेस्ट वाला जो सेगमेंट है वो चालू हो चुका है, इससे टफ सेगमेंट इलेक्ट्रो में नहीं है। यहाँ ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है ये टफ सेगमेंट है और जेई की पहली पसंद है ये, ठीक है। यहाँ इस पे जेई के सवाल जब भी तुम देखोगे PYQ मैक्सिमम सवाल यहाँ से पूछे गए होंगे, मेंस हो एडवांस हो। इसमें अर्थिंग ऑफ कंडक्टर को इस्तेमाल कर देते तो और सवाल थोड़ा टफ हो जाता है। हाँ ये सवाल देखो, इसमें क्या करना है, सबसे पहले कह रहा है कि पोटेंशियल बताइए C पर, B पर, A पर। अब आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेस याद रखना पड़ता है, या जो कंडक्टिंग स्फीयर की बात किया था, हॉलो शेल का मतलब क्या है, हॉलो के हॉलो स्फीयर है ना, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर। तो हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में कहाँ था ये पूरा चार्ज, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर में अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड हॉलो कंडक्टर कितना था, 0।
और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनसाइड होलो कंडक्टिंग स्फीयर कांस्टेंट हुआ करता था, याद है? और वो कांस्टेंट कितना होता था? के क्यू बाई आर। क्या हुआ करता था? के क्यू बाई आर। समझ में आ रहा है ना? ये तुम्हें पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है और वो कितना होता है? उस सरफेस पे जितना चार्ज है अपॉन उस सरफेस का रेडियस फ्रॉम द सेंटर, यही था, या डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब यहां मैंने क्यू चार्ज रखा है बच्चों, ये यहाँ पे सेंटर पे चार्ज रखा था। अब आप सेंटर पे रखिए, कहीं भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको सबसे पहले चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखाना होगा, क्योंकि ये क्या है? कंडक्टिंग शेल उसने बोला हुआ है। देखो बोला है ना अनचार्ज्ड कंडक्टर। तो अगर ये कंडक्टर चार्ज नहीं है, यहाँ ये कैविटी वाला पार्ट है, यहाँ पे अगर चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा और आपको क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो करने के लिए क्या ये प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा। ये प्रोसेस कैसे रिपीट होगा? चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन से। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन करिए और पोटेंशियल लिखिए, ट्राई करिए चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे जैसे यहाँ पे किया मैंने, Q माइनस क्यू क्यू करके। अच्छा ये बताओ, यहाँ पे Q चार्ज है तो यहाँ क्या? यहाँ पे माइनस Q, सही है ना? यहाँ एक्चुअली इस पॉइंट पे नहीं आएगा, वो सरफेस के अंदर आएगा, यहाँ पे आएगा माइनस Q, सही बात है? मतलब इस सरफेस पे कितना चार्ज आ गया? माइनस Q। तो यहाँ पे माइनस Q आया तो फिर यहाँ पे क्या आता? प्लस Q। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस Q। या ऐसा सोचो यहाँ पे प्लस Q आ गया तो यही चार्ज तो यहाँ चला गया ना, शेल तो पूरा एक ही है। तो यहाँ Q रखा तो यहाँ माइनस Q आया और यहाँ क्या पहुंच गया? प्लस Q। क्या चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया तुम्हें? बेसिकली क्या, जो यहाँ पे चार्ज दिया वो आउटर सरफेस पे पहुंच गया, यही हुआ है। अब अगर मुझे सी पॉइंट का पोटेंशियल लिखना है तो सी पॉइंट पे पोटेंशियल कितनी लोगों की वजह से आएगा? जितने चार्ज होंगे सबको ही पोटेंशियल लेके आते हैं ना। पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होता है? के क्यू बाई आर। तो ये स्मॉल क्यू का जो पोटेंशियल है क्या वो लिखा जाएगा? के क्यू बाई, अब ये डिस्टेंस तो अपने को दिया नहीं है, खाली सीपी लिख के छोड़ दो, प्लस माइनस क्यू वाला भी देगा पोटेंशियल, और माइनस क्यू वाला चार्ज कहाँ है? इस सरफेस पे है, तो इस सरफेस पे है तो आर बन जाएगा के माइनस क्यू बाई आर, और ये प्लस क्यू कितने डिस्टेंस पे है? 2r। तो क्या ये बन जाएगा? प्लस के क्यू बाई, बस समझा? अच्छा दूसरा क्या पूछा है आपसे? पोटेंशियल एट ए, पॉइंट ए पर पोटेंशियल बताना है आपको। ऐसे ही क्या आप निकाल पाओगे? जरा निकालो यार, मैं ये माइक चेंज करके आता हूँ, ये बार बार गिर जा रहा है। जरूरत नहीं है ना। याद करो जब हमने कंडक्टर पढ़ा था तो कंडक्टर में क्या पढ़ा था कि जो पोटेंशियल होगा, चार्ज कहीं पर भी रखा हो, किसी भी सरफेस पर चार्ज रखा हो, अगर मैं बाहर जा रहा हूं तो द होल चार्ज कैन बी कंसीडर्ड एज सेंटर, याद है ना? तो इस Q की वजह से अगर A पॉइंट पे लिखोगे तो A का रेडियस जनरल आर ही तो है, एक्चुअली A पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है? तो इसका ये कहाँ मान लिया जाएगा? सेंटर पे, क्योंकि आउटसाइड हो गया। तो इस A पर इस Q की वजह से आएगा के क्यू बाई आर, माइनस Q की वजह से भी क्या आएगा? के क्यू बाई आर। दोनों की वजह से कितना आ जाएगा? माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर। तो जीरो हो गया। भाई मैं लेक्चर में था, बोलो। सुनो सुनो, आवाज नहीं। तो A पॉइंट पे लिखना है, आवाज नहीं। तो ये जो ये Q चार्ज रखा है, ये Q चार्ज कहाँ बन जाएगा? सेंटर पे। तो क्या आप लिखोगे? के क्यू बाई आर, इस माइनस Q वाली चार्ज से क्या बनेगा? ये के, वो भी सेंटर पे मानना पड़ेगा आपको, क्योंकि भाई अगर मेरे पास यहाँ Q चार्ज रखा होता था और इस पॉइंट पे अगर मुझे पोटेंशियल लिखना होता था, ये रेडियस R है, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल आप क्या लिखते थे? प्रूफ किया था ये के क्यू बाई आर। मैंने बोला था आपको कि मतलब यहाँ कोई भी चार्ज रखा है तो उसको आप कहाँ मान सकते हो? सेंटर पे मान सकते हो। तो मैंने क्या किया, जो चार्ज यहाँ रखा है उसको कहाँ मान लिया, और यहाँ से ये कितनी दूर है? R बराबर। और ये माइनस Q जो इस सरफेस के इनर सरफेस पे, उसको भी कहाँ मान लिया?
सेंटर पे, वो भी कितनी दूर है r। तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। अब कौन बचा है, बाहर वाले की वजह से बचा है, बाहर वाले के। अब देखो तुम्हें ये पता है अंदर पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, तो बाहर वाले की वजह से सरफेस पे कितना पोटेंशियल आएगा, के क्यू बाई टू आर। क्या उसके अंदर हर जगह पे के क्यू बाई टू आर पोटेंशियल आना चाहिए। तो हो गया ना आंसर। आया कुछ समझ में। अरे P का चार्ज सेंटर पे मान लिया जाएगा ना, कहीं भी चार्ज हो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल लिखने के लिए उसको सेंटर पे मान सकते हो। हाँ? कौन बाहर है, अरे चाचा ये पॉइंट ए, मतलब ये पूरा ऐसे बहुत फाइन है, ये पॉइंट ए यही है। हाँ बी के लिए कैसे, बी तो बाहर है। हाँ मतलब बी यहाँ है। यार अगर मेरा यहाँ क्यू चार्ज रखा है तो ये डिस्टेंस कितना है, तो इस पॉइंट पे कितना आएगा पोटेंशियल। अगर यहाँ के क्यू बाई टू आर है तो कंडक्टर के अंदर कोई भी पॉइंट पे जाओगे हर जगह तो चार्ज के क्यू बाई टू आर ही होगा, पोटेंशियल। तो मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल निकाल लिया और मैंने कहा अंदर ए पॉइंट तो उसके अंदर ही है ना, तो कहीं भी होगा ए पॉइंट पोटेंशियल तो के क्यू बाई टू आर ही रहेगा। थोड़ा टफ है आई एग्री, लेकिन एक दो सवाल और करोगे तो आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आएगा। ये सवाल उठाना ही नहीं चाहिए था मुझे, अच्छा सवाल है ये। अच्छा वी बी बताना है अपने को। ए सुनो ध्यान से, वी बी बताना है। के क्यू बाई टू आर ही होगा वी बी भी। कैसे, देखो बी वाला पॉइंट तो यहाँ, बच्चों आवाज नहीं, बी वाला पॉइंट यहाँ है। अगर मैं इस क्यू को सेंटर पे मानूं तो बी कितनी दूर है, टू आर। तो क्या इसकी वजह से आया के क्यू बाई टू आर। इस माइनस क्यू को भी सेंटर पे मानना पड़ेगा, तो कितनी दूर है, प्लस के माइनस क्यू बाई टू आर। क्या दोनों मर गए, मर गए कि नहीं मर गए। अच्छा, और तीसरा जो है वो बी वाला पॉइंट, यहाँ पर जो क्यू चार्ज है उसको सेंटर में माना, तो इसकी वजह से कितना आ जाएगा, यही आंसर है। अब तुम्हें क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड, बेटा ए पॉइंट क्या है, कंडक्टर के अंदर है ना, ये कंडक्टर है ना, पूरा हॉलो शेल है ना, तो ये कंडक्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द हॉलो कंडक्टर इज जीरो, या इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज, तो ये जीरो हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो। पीछे के पूरे टॉपिक को ये यूज करेगा, पीछे का टॉपिक आपको आता होगा तो आप कर पाएंगे। अच्छा ये आपको कुछ खबर तो आई गई होगी ना, आई है ना, एफएलटी के बाद क्या हो रहा है, हाँ सेग्रीगेशन होगा, अच्छा परफॉर्म करना। ई बी पॉइंट पे अगर लिखना है, बी पॉइंट कहाँ है, सरफेस पे है, कितना आएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर। समझ में आया क्या, यहाँ आर की वैल्यू कितनी होगी, टू आर, तो के क्यू बाई फोर आर स्क्वायर। अब कर लोगे क्या, और फोर्स निकालना है यार, तो इस पॉइंट पे अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया तो क्यू ही कर दोगे तो फोर्स मिल जाएगा ना, हाँ या ना। नया सवाल करते हैं, इन सवाल में दम नहीं होता, थोड़ा अच्छा सवाल करवाता हूँ जिसमें आपको मजा आएगा। चले आगे, नेक्स्ट सवाल देखो, ये जितना समझना था आप समझे हो। अब इन सवालों से आपकी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी होगी, ध्यान से देखो, आवाज नहीं। ये जो पोटेंशियल लिखना आप अभी एकदम चुप बैठो, कोई बोलेगा ये पूछूंगा भी नहीं क्या बोल रहे हो, भगाऊंगा तुरंत, एकदम चुप। अब अभी जो आप ये पोटेंशियल लिख रहे थे ना, इसी पोटेंशियल को लिखने का एक नया तरीका है जो अभी आप कर रहे थे। इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं हुई क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए हो क्या रहा है, ऐसा सही हुआ होगा। जब भी क्वेश्चन आएगा लिखने का मैं आपको बेसिक तरीका समझाता हूँ कि मेरे पास तीन कंडक्टर है, मान लो ऐसे,
ऐसे 3 कंडक्टर हैं, ये मान लो A है, ये मान लो B है और ये मान लो C। कंडक्टर A पर मैंने Q चार्ज दिया है, कंडक्टर B को मैंने 2Q चार्ज दे दिया, कंडक्टर C को मैंने 4Q चार्ज दिया। ये डिस्टेंस आपका R है, ये 2R है और ये डिस्टेंस मान लो कितना है 4R। कैलकुलेशन आसान होगी इसलिए 3R नहीं लिया, R 2R 4R होगा तो कैलकुलेशन में थोड़ा मदद हो जाएगी। अब आपको ऐसा मिला है और मैं आपसे क्या क्या पूछ रहा हूं, आप VA बता दीजिए, आप VB बता दीजिए, आप VC बता दीजिए। क्या क्या पूछा मैंने? VA, VB और VC। अब इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जरूरत है क्या? नहीं, तीनों कंडक्टर के 3 इंडिपेंडेंट कंडक्टर्स हैं और इंडिपेंडेंट कंडक्टर्स के आउटर सरफेस पे ही चार्ज रखा है, उसके अंदर चार्ज नहीं रखा है। करना चाहोगे तो आप कर पाओगे लेकिन जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब मुझे ऐसे पोटेंशियल लिखना है ना, कोई भी पोटेंशियल लिखना होगा, मैं कैसे लिखूंगा ध्यान से देखो, समझना ये बात। मुझे A पर पोटेंशियल लिखना है तो मैं लिखूंगा VA। बेटा जो A पर पोटेंशियल आएगा ना वो एक की वजह से नहीं आएगा, जितने स्फीयर्स हैं सब देंगे पोटेंशियल। तो मैं यहां सबसे पहले लिख दूंगा A पर जो पोटेंशियल आएगा वो VA से भी आएगा, VB से भी आएगा और VC से। तो नेट पोटेंशियल में इनको ऐड कर लेना चाहिए। अगर अब आपको याद होगा जो हमने पहले कंडक्टर में किया हुआ है कि किसी भी कंडक्टर में ये रेडियस R है तो R इज लेस देन R एंड R इज इक्वल टू R के लिए जो पोटेंशियल होता है वो KQ/R होता है। R इज ग्रेटर देन R के लिए क्या होता है? KQ/r। ये हमने लास्ट टाइम किया हुआ है तो आपको पढ़ के आना चाहिए, अगर नहीं पढ़े तो घर पे जाके पढ़ना। यही चीज अपने को याद रखनी है। अब जरा देखो, A पॉइंट का पोटेंशियल निकाल रहे हो तो A पॉइंट के पोटेंशियल में कौन कौन रोल प्ले कर रहा है? रोल प्ले कर रहा है A B C तीनों। अब अगर मैं ये बोलूं कि A पॉइंट पर जो चार्ज है वो कहाँ है? पॉइंट A कहाँ है? पॉइंट A मतलब क्या? इसके सरफेस पर बात हो रही है। सरफेस का मतलब क्या? R इज इक्वल टू R वाली बात हो रही है। पॉइंट B के लिए A पॉइंट इनसाइड है, पॉइंट B के अंदर हो गया ना, तो यहां लिखोगे VB इनसाइड। इनसाइड का मतलब जो B पॉइंट का पोटेंशियल होगा वही तो अंदर भी होना चाहिए, क्योंकि यही तो लिखा ना यहाँ पे कि R इज इक्वल टू R पे जो पोटेंशियल होगा, किसी कंडक्टर के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा उस कंडक्टर के अंदर हर पॉइंट पे उतना ही पोटेंशियल होगा। C पॉइंट के लिए भी ये कैसा है? इनसाइड है। आप ऐसे लिख लेंगे तो आपको कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। अब आप लिखिए तो सरफेस पर जो चार्ज क्यों रखा है उसकी वजह से क्या पोटेंशियल आएगा? KQ/R। इनसाइड है मतलब K 2Q/2R। इनसाइड पे जो सरफेस पे पोटेंशियल है वही अंदर भी होता है, प्लस VC की वजह से इनसाइड ही है तो K 4Q/ क्या VA की वैल्यू आ गई 3KQ/R। समझा? ज्यादा क्लियरिटी के साथ समझ में आया ना? पहले से ज्यादा समझ में आया इसमें? तो ऐसे सवाल ही ऐसे आएंगे आपको, बस थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देखना पड़ेगा। अब जैसे मैं VB लिख रहा हूं तो VB की वजह से कौन कौन देगा? तीनों देंगे ना। अब मुझे ये बताओ B पॉइंट कहाँ है? A के बाहर है कि A के अंदर है? A के बाहर है तो ये क्या बन जाएगा? आउटसाइड। और आउटसाइड के लिए क्या लिखते हैं? जो R डिस्टेंस होता है, जिस पॉइंट पे तुम कैलकुलेट कर रहे हो वहां तक का डिस्टेंस लेते हैं, कंसिडरिंग द चार्ज एट सेंटर। B पॉइंट कहाँ है? B के सरफेस पे ये। और C के लिए कहाँ हो गया? इनसाइड हो गया। तो क्या अगर ये चार्ज में यहां रख, मतलब डिस्टेंस कहां से लेते हैं? सेंटर से ना। तो यहां से B पॉइंट का डिस्टेंस है कितना?
2r, और a पर चार्ज कितना है q, तो क्या ये बन जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर की वैल्यू 2r है यहाँ पे, और सरफेस पे लिखोगे तो के 2q बाई 2r, और ये क्या बनेगा के 4q के अंदर के लिए तो उसके सरफेस पे लिखोगे, कैंसिल हो गया, क्या ये बन गया 2kq बाई आर प्लस kq बाई 2r, मतलब 5/2kq बाई आर। टफ है क्या, लेकिन कॉन्सेप्चुअल बहुत है। वो चीज अगर आपको नहीं आती होगी तो घर जाके पढ़ना है एक बार दोबारा से, क्योंकि बिना उसके आप बार बार कंफ्यूज होते रहेंगे। जरा अब आप बताएंगे मुझे कि मैं सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या लिखूं। 7/2, सबसे पहले तो तीनों लिखें। ए के लिए कहाँ है ये पॉइंट, बी के लिए, सी के, तो सरफेस पे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, के 4q बाई 4r। अब बी का बोलो, बी की वजह से, वेरी गुड, के 2q बाई, हाँ आउटर सरफेस का डिस्टेंस कितना है 4r, और ये क्या बनेगा के क्यू बाई 4r, तो VC आ गया। अब सबको अगर जोड़ा जाए तो 7/2 आ रहा है क्या, ये सब कैंसिल हुआ, 2 और 4 के क्यू बाई आर कॉमन ले लो ना, हाँ ठीक है आप सॉल्व किए होगे, 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, तो 4 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 2 ना, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 4 7, 7/4। अब आपको इसमें वो कभी कभी VC माइनस VA पूछते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता, VC माइनस VA पूछते तो क्या करना है, इन दोनों को माइनस कर दो ना, VA माइनस VB पूछेंगे। आपको पोटेंशियल लिखना आना चाहिए, क्या आप पोटेंशियल लिख पाएंगे। अब एक सवाल और दूं मैं, ऐसा ही एक और दे रहा हूं, आप लिख के दिखाइए। फिर उसके अब देखो कुछ नहीं है, अब इसके बाद कनेक्टिंग वायर से जोड़ के दिखा दूंगा। दो कंडक्टर को कनेक्टिंग वायर से जोड़ते हैं तो चार्ज फ्लो करता है जब तक दोनों का पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए, वो वाले सवाल। फिर अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर, हाँ लिख चुके, कौन नहीं, पागल लोगों से कैसे बात करना, डील ही नहीं कर सकता मैं, देखो क्या कर रहा है, सारी PhD उसमें ही कर लो, तुम खा सकते हो, कुछ नहीं होगा। भगवान भी डर रहे होंगे तुम्हें अपने पास नहीं बुलाएंगे, परेशान मत हो। चलो, Q 2Q 4Q 8Q, R 2R 4R 8R, A B C D। आप बताइए VD माइनस VA, VD माइनस VA बताइए। हाँ हो गया, -17/, सबको वही आया, -17/8। जिनको नहीं आया देखो मेरे साथ, सबसे पहले VA लिखना है तो आप क्या लिखोगे, VA VB। बच्चों अगर आवाज बंद रखोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। A पॉइंट के सरफेस पे है, B के लिए इनसाइड है, C के लिए भी इनसाइड है, और D के लिए भी इनसाइड है, तो क्या हो जाएगा KQ बाई R प्लस K इंटू 2Q बाई 2R प्लस K इंटू 4Q बाई 4R प्लस K इंटू 8Q बाई 8R। सही है क्या, देखो ये बन गया 4Q बाई 4KQ बाई R। अब D पॉइंट पे अगर आप लिखते हो तो वही चीज फिर से A B C और D, तो A के लिए आउटसाइड है, B के लिए आउटसाइड है, C के लिए आउटसाइड है, और D के सरफेस पे, तो आउटसाइड के लिए क्या हो जाएगा KQ बाई 8R प्लस K इंटू 2Q बाई 8R प्लस 4Q बाई 8R प्लस
k इंटू 8q/8r। तो 8 कैंसिल, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8, KQ/R कॉमन ले लिया तो अंदर आएगा 1/8 प्लस 1/4 प्लस 1/2 प्लस 1, तो KQ/R, और ये आ जाएगा 8, मतलब 1 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 8, 8 4 12 2 14 1 15, 15 KQ/R। यही आया ना? बस अब तो सवाल सॉल्व हो गया। VD माइनस VA का मतलब ये है 15 KQ/8R माइनस 4 KQ/R। तो यहाँ से KQ/R फिर से अगर आपने कॉमन लिया तो 8 मतलब 15 माइनस 32 माइनस 17 KQ/8R। अब आप इससे एक और चीज सीख पा रहे हैं कि किसी भी कॉन्सेंट्रिक शेल के किसी भी स्फीयर के अंदर अगर आप हैं, कोई भी स्फीयर है उसके अंदर आप हैं, जितना अंदर आएंगे, मतलब मल्टीपल कॉन्सेंट्रिक शेल होने के बाद आप जितना उसके अंदर आते जाएंगे उतना पोटेंशियल स्ट्रांग होता जाएगा, जितना आप बाहर की तरफ जाएंगे उतना पोटेंशियल। अब जरा देखिए पीछे वाले सवाल से भी ये बात क्लियर हो जाएगी कि जब पीछे वाला ये वाला सवाल देखोगे आप तो ए पॉइंट जो एकदम एक्सट्रीम इनसाइड द एकदम लास्ट वाला स्फीयर है वहां आप देखिए तो 3 KQ/R है। जब आप बी पॉइंट का निकाले तो 2.5 हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे आप बाहर जा रहे हैं सी पॉइंट का निकाल दिए तो दिस इज 1.75 समथिंग। इसका मतलब है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते जा रहे हो, मतलब एकदम बाहर की तरफ जा रहे हो, क्या आपका पोटेंशियल कम होता जा रहा है, अंदर की तरफ आपका पोटेंशियल ज़्यादा हो रहा है। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। तो ये वाले सवाल कर लोगे। देखो इसमें ना कई सारी बुक में और कई सारे टीचर्स ना मल्टीपल टॉपिक्स बना के लिखवाते हैं कि चलो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज, फाइंडिंग पोटेंशियल ऑन कंसेंट्रिक शेल्स, उसके बाद कनेक्शन ऑफ टू स्फेरिकल शेल बाय अ कंडक्टिंग वायर, अर्थिंग ऑफ अ कंडक्टर। मल्टीपल नाम देते हैं और सबका मतलब ये कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है। जितना नाम होगा उतना कॉन्सेप्ट में आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा। मैं नाम के साथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, सब मिक्स करके पढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चंस आपसे बनेंगे। क्या इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। अब इसी का एक दूसरा भाई होता है, सब लिख चुके हैं ना? अब एक तो ये है, इसका दूसरा भाई क्या है? अगर मैं किसी दो वायर को जोड़ दूं तब क्या होगा? जुड़ जाएंगे नहीं, चार्ज फ्लो करेगा एक वायर से दूसरे वायर पे अनलेस द पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तुम लोग कौन सा गेम खेल रहे हो भाई? हो गया? चलो आओ। अगर मान लो एक सवाल ऐसा है अपने पास, ये 3 वायर है, 3 कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स है। ये कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स ऐसे है कि ये R है, ये 2R है और ये 4R है। मान लो यहाँ पर चार्ज है Q, यहाँ चार्ज है -Q -2Q, यहाँ चार्ज दे दिया मैंने 5Q। कुछ भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, +1 +2। अब मैंने तुम्हें नहीं बोल रहा हूं इसको। अब मैं अगर ऐसे इन दोनों को कनेक्ट कर दिया एक कनेक्टिंग वायर के थ्रू, ये टोपी जैसा ऐसा टप्पा मार के निकाला है ना, इसका मतलब ये है कि बीच वाले शेल को ये टच नहीं कर रहा है, बिना टच किए हुए वो निकल गया है। ऐसा एक कनेक्टिंग वायर से जोड़ दिया। और मैं आपसे पूछूं
फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच शेल। सवाल क्या है? फाइनल चार्ज बताना है आपको हर एक सेल पे। तो शेल पे चार्ज बताने के पहले आपको ये पता करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा कि इफ ये पॉइंट है, मतलब ये आप याद रखना, टू शेल्स आर कनेक्टेड with a connecting wire, then charge flows from higher potential to lower potential unless potential becomes equal। ये वाला पॉइंट याद रखना कि जैसे ही, अभी क्या हुआ ध्यान से देखो, एक बात बताओ, इन दोनों में से किसका पोटेंशियल ज्यादा है? अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है, हमने पढ़ लिया है। और अंदर वाले को और बाहर वाले को हमने किससे जोड़ दिया है? कनेक्टिंग वायर से। तो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। तो अंदर वाले का पोटेंशियल ज्यादा है तो चार्ज अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करेगा, करेगा ना? कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल कैसा ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। और जैसे ही पोटेंशियल इक्वल कर दोगे, अब करना क्या होगा, ध्यान से समझना। क्या फाइनल चार्ज के लिए, ये मान लो ये शेल ए है, ये बी है और ये सी है, क्या फाइनल चार्ज ऑन बी में कोई चेंज आएगा? मेरे हिसाब से कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि वो थोड़ी ना वायर से कनेक्टेड है। उस पे जो पहले चार्ज था वही चार्ज रहना चाहिए। ए और सी पर चेंज होगा। तो अब चेंज भी क्यों होगा? ये वाला पॉइंट अगर आपको याद है तो इस पॉइंट से अपन चलेंगे तो चार्ज ऐसे फ्लो करेगा। मान लो एक्स चार्ज फ्लो कर गया। कितना चार्ज फ्लो कर गया? जैसे ही एक्स चार्ज यहां से फ्लो किया, यहां पर चार्ज कितना बचा? Q माइनस एक्स। और यहां पर चार्ज कितना बचा? 5Q प्लस एक्स। ठीक है। अगर मान लो मैं ये डायरेक्शन में चार्ज को नहीं निकाला होता, मैं यहाँ 5Q से चार्ज निकालता, तो यहाँ कितना बचता? 5Q माइनस एक्स। यहाँ क्या बचता? Q प्लस एक्स। तब आप x कैलकुलेट करते तो आपको x निगेटिव मिलता। बस यही फर्क होगा। आपने कर दिया ये चीज। अब आप इसीलिए लिखोगे कि पोटेंशियल A पर और C पर इक्वल होना चाहिए। कहाँ कहाँ का पोटेंशियल इक्वल होगा? जो कनेक्टिंग वायर से जुड़े हैं। और कनेक्टिंग वायर से कौन कौन जुड़ा है? A और C। तो A और C का पोटेंशियल इक्वल करना है। तो अगर A और C का पोटेंशियल बच्चों अपन इक्वल करते हैं तो A पॉइंट पे किसकी वजह से आएगा पोटेंशियल? खुद A की सरफेस की वजह से आएगा। A की सरफेस की वजह से कितना आएगा? K। यहाँ पे चार्ज है कितना अभी? Q माइनस एक्स। क्योंकि पोटेंशियल तब इक्वल हुआ है जब चार्ज फ्लो हो चुका है। यहाँ क्या लिखा है? जब तक चार्ज फ्लो नहीं होगा, सॉरी, जब तक पोटेंशियल इक्वल नहीं होगा चार्ज फ्लो करता रहेगा। अगर मैंने बोला कि x फ्लो कर चुका है, इसका मतलब आफ्टर फ्लोइंग x कूलम चार्ज पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। तब इक्वल पोटेंशियल हो गया है। तो KQ माइनस एक्स बाई आर। और B के कहाँ है? ये B के तो इनसाइड है, तो प्लस K माइनस 2Q, कैसा है? स्मॉल है, 2Q बाई 2R। और C के लिए होगा K प्लस एक्स बाय, ये A का पोटेंशियल हो गया। C का पोटेंशियल बोलो। अब KQ माइनस एक्स बाई 4R, क्योंकि A वाले पॉइंट के लिए आउटसाइड है,
बी के लिए भी आउटसाइड है तो -2q/4r, और सी के लिए तो सरफेस पे है तो 5q + x/4r। बेटा ये सॉल्व हो सकता है, सॉल्व करके आपको x निकाल लेना चाहिए। जैसे ही x मिल जाएगा आपको पता चलेगा कितना चार्ज फ्लो किया, तो फाइनल चार्ज यहाँ और यहाँ मिल जाएगा। और निकालते हैं k/r, तो कैंसिल हो रहा है ना, k/r कैंसिल कर दिया तो ये क्या बचा, q - x, मतलब ये बन जाएगा 2q - 2x, ठीक है ना, -2q नहीं 4 भी है ना तो ये 4 बन जाएगा, 4q - 4x -4q, ठीक है, प्लस 5q + x, और यहाँ सब 4 4 है ना, तो q - x -2q + 5q + x/4, तो ये 4 4 तो कैंसिल हो गया, ये 4q और 4q भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखो कुछ, यहाँ बच रहा है 5q - 3x, और यहाँ क्या बच रहा है 5 1 6 -2 4q, ये तो कैंसिल हो गया ना, देखो -x और +x कैंसिल हुआ ना, क्या बचा 4q। देखना कैलकुलेशन में गलत ना रखूं, इसको इधर ले आओ तो q = 3x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, तो चार्ज फ्लो कितना किया, कितना चार्ज फ्लो किया, तो फाइनल चार्ज कितना बचेगा, फाइनल चार्ज ऑन ए कितना है, फाइनल चार्ज q - x, मतलब q - q/3, कितना बचा 2q/3। बी पर तो आपने फाइनल चार्ज लिख दिया है, वही है। फाइनल चार्ज ऑन सी बोलो, 5q + x, मतलब q/3, 15 और 16 q/3, ठीक, कोई दिक्कत। तो आपने क्या सीखा कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, सबसे पहले पोटेंशियल कैसे लिखते हैं वो सीख गया, आप सीख लिया ना आप लोगों ने। मल्टीपल शेल आ जाए तो इनसाइड आउटसाइड से लिखते हैं, और दूसरा जो स्टेप था टाइप 1 क्या था, जिसमें खाली पोटेंशियल लिखना होता है। टाइप 2 क्या था, जिसमें वायर से कनेक्ट होता है, वायर से कनेक्ट होने के बाद क्या होगा, अगर मैंने वायर से कनेक्ट किया है तो पहले चार्ज फ्लो करके पोटेंशियल को इक्वल करना होगा। तो इसमें दोनों केस, मतलब पहले वाला केस भी काम आ गया और ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गया। अब तीसरा होता है कि मैं उससे कनेक्ट कर देता हूँ, अर्थिंग कर देता हूँ, ग्राउंडेड कर दूं। क्या कर दूं, ग्राउंडेड। मान लो ये ऐसा है कि मेरे पास वैसे ही 3 कंडक्टिंग वायर है, इस तरह से, सॉरी 3 कंसेंट्रिक शेल हैं, ये है R, ये है 2R, ये है 4R। एक मिनट में डेटा सही ले लूंगा तो शायद कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए मुझे, हाँ नहीं तो फ्रैक्शन में बहुत बड़ा कैलकुलेशन हो जाएगा। अच्छा, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ। हाँ, अब ये ऐसा है, यहाँ पे Q चार्ज है, दिया नहीं है उसमें तो ऐसे ही लिखता हूँ, यहाँ पे 2Q चार्ज है और यहाँ पे 4Q चार्ज है। मैंने क्या किया, जो बीच वाला शेल है ना उसको ग्राउंडेड कर दिया। क्या कर दिया, इसको ग्राउंडेड, ऐसे अर्थिंग दे दिया इसको। तो ग्राउंड कर देंगे तो क्या होगा, कभी भी ये चीज याद रखना, बहुत सारे लोग आपको एक मिसकंसेप्शन बता रहे होते हैं इसमें, कि जिसको ग्राउंडेड कर दोगे, जिस कंडक्टिंग शेल को आपने ग्राउंड कर दिया है, अर्थिंग दे दी है,
वो सेल का चार्ज जीरो हो जाता है, ऐसा नहीं है। वो सेल का पोटेंशियल कैसा हो जाता है, जीरो। पहले आपने सबसे पहले वो देखा पोटेंशियल का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे पोटेंशियल लिखते हैं, फिर आपने पढ़ा कि अगर कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो क्या होगा, चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, और जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तीसरे केस में क्या होता है, अगर मैं ग्राउंडेड कर दूं किसी भी कंडक्टिंग शेल को तो उसका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, जीरो। टू मेक द पोटेंशियल जीरो, टू कीप द पोटेंशियल जीरो, क्या होता है, आप अर्थ तुम्हें चार्ज दे भी सकता है और तुमसे चार्ज ले भी सकता है। अर्थ का पोटेंशियल हमेशा जीरो लिया जाता है, क्योंकि अर्थ को हम मदर अर्थ बोलते हैं ना, बहुत बड़ा है। हाँ, मदर अर्थ है वो, क्योंकि जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें दे देगी चीज़ें मम्मी ऐसी, और तुम्हारे पास ज़्यादा हो गई तो छीन भी लेंगी। जैसे तुम ज़्यादा मोबाइल चलाओ, खैर अब तो आजकल की मम्मियाँ नहीं छीन रही हैं, तुम लोग उनको पढ़ा रहे हो, बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहे हैं मोबाइल में। ठीक है, आ जाओ। तो अब यहाँ पे एक चीज पढ़ना है, क्या कि इफ अ शेल इज ग्राउंडेड देन द पोटेंशियल ऑफ दैट शेल इज टेकन एज जीरो। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट मैं लिख नहीं रहा हूं, तुम्हें बता दिया मैंने, वैसे भी क्यों इतना मेहनत करूं, कि टू कीप द पोटेंशियल जीरो अर्थ कैन गिव यू द चार्ज और टेक द चार्ज फ्रॉम यू, मतलब टेक द चार्ज फ्रॉम शेल, तुमसे नहीं लेगा। अब ये है, अब मुझे क्या करना है, इसका पोटेंशियल जीरो करना है। इसमें मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं आपसे, फाइंड द चार्ज फ्लोन, इसमें चार्ज कहां से आएगा, फ्रॉम ग्राउंड, कितना चार्ज इसमें फ्लो किया होगा ग्राउंड से। अगर ये माइनस होता तो फिर ये चार्ज अंदर जाता, प्लस 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 में है तो पोटेंशियल तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, इसलिए चार्ज ऐसा मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो इसको ए बी सी वैसे ही मान लो जैसे आप मान रहे थे अभी तक। बी वाला पॉइंट कैसा है, बी वाला पोटेंशियल जीरो हो जाएगा ना, कौन कनेक्टेड है, बी ना, तो पोटेंशियल एट बी एस टू बी, सॉरी ये कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर बी का पोटेंशियल जीरो करना है बच्चों तो क्या कर सकते हो बताओ मुझे, बी का पहले पोटेंशियल लिखना तो पड़ेगा ना, तो बी का पोटेंशियल है कितना, 5kq/2r, तो जीरो थोड़ी कर देंगे उसको, पहले चार्ज जाएगा। मान लेते हैं कितना चार्ज आया अर्थ से, उसके पास x चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, x चार्ज आ गया, तो x चार्ज आके फिर जीरो बना होगा। फिर आपको क्या बनेगा, फिर b पॉइंट का पोटेंशियल लिखोगे तो kq/2r प्लस k2q प्लस x/2r, फाइनल चार्ज कितना होगा, 2q प्लस x हुआ ना उसके पास, और प्लस k4q/4r इज इक्वल टू जीरो। जब सॉल्व करोगे तो x मिल जाएगा आपको, चलो ट्राई करो, ऐसा लिखो, लेट x चार्ज इज कमिंग आउट फ्रॉम द ग्राउंड, और सॉल्व करो। आया भाई, कितना चार्ज फ्लो हुआ, -5q। आपने क्या किया, आपने ये मान लिया कि फाइनली यहाँ से x चार्ज ऐसे ऊपर आ गया ना, तो यहाँ पे चार्ज बचा कितना, क्या 2q प्लस x चार्ज आ गया, कितना चार्ज आ गया, 2q प्लस x। तो अब B पॉइंट का टोटल पोटेंशियल, भाई इस पे 2q प्लस x आया क्या, A और C पे कोई चेंज आया है क्या। अब और टफ करना होता तो मैं क्या करता पता है, B को मैंने अर्थिंग कर दिया है, A और C को कनेक्टिंग वायर से जोड़ देता, तो और टफ हो जाएगा। अभी उसको छोड़ते हैं पहले ऐसा। अब अगर हम लोग इसको सॉल्व करें,
तो बी पॉइंट के लिए आप क्या लिखोगे, के क्यू बाई टू आर प्लस के टू क्यू प्लस एक्स बाई टू आर प्लस, आपने क्या माना है, प्लस एक्स का मतलब ग्राउंड से, अर्थ से चार्ज आया है तुम्हारे पास, और माइनस में मिला है, इसका मतलब गया है, तुम्हारे शेल से चार्ज गया है। अब यहाँ पे फिर क्या आएगा, के फोर क्यू बाई फोर आर, सही लिखा क्या ये जीरो हो जाना चाहिए बच्चों, इसको जीरो किया तो ये तो कैंसिल हो गया, क्या ये बना थ्री के क्यू बाई टू आर प्लस टू के क्यू बाई टू आर प्लस के एक्स बाई टू आर इज इक्वल टू जीरो। ठीक है क्या, के बाई आर सब जगह से कॉमन लेके उधर भेज दोगे, जीरो बन जाएगा। कोई तो है भन भन कर रहा है प्रेरित, तो के बाई आर हर जगह कैंसिल हो गया, क्या ये आ रहा है थ्री क्यू बाई टू, ये भी कट जाएगा, प्लस क्यू ना, प्लस एक्स बाई टू इज इक्वल टू जीरो। जरा इसको जोड़ के उधर ले जाओ तो टू क्यू बन जाएगा ये, तो फाइव क्यू प्लस एक्स बचेगा ना, ये इज इक्वल टू जीरो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आई, मतलब इसको माइनस फाइव क्यू चार्ज अर्थ देगा, तब इसका पोटेंशियल जाके कितना होने वाला है, जीरो। समझ में आया क्या। एक सवाल ये लिखा है, ये भी आप ट्राई करो, और एक और लिख ही दे रहा हूँ, लो ये दो सवाल इसके ऊपर और करेंगे, उसके बाद अर्थिंग ऑफ कंडक्टर में ज़्यादा कुछ पक नहीं करेंगे, यही होता है अर्थिंग ऑफ कंडक्टर का मेन पार्ट। सेल्फ एनर्जी नाम का एक टॉपिक है, वो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा। सेल्फ एनर्जी इम्पॉर्टेंट है। सेल्फ एनर्जी पढ़ने के बाद कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो खाली तुम्हें मैं फार्मूले बताऊंगा, और आज ये टॉपिक ख़त्म कर रहे हैं हम लोग। हाँ पता नहीं यार मेरे, अच्छा मेरे यहाँ से क्वेश्चन दिया क्या, माइनस क्यू बाई टू चार्ज फ्लोज इनटू द अर्थ, हाँ माइनस क्यू बाई टू। चलिए इस पे बताइए, फाइंड, यार बहुत आवाज करते हो तुम लोग, आता जाता कुछ नहीं है, आवाज इतनी आ रही है। फाइंड फाइनल चार्ज ऑन ईच शेल, जितने भी शेल है सब पर। पहले बताना है कितना चार्ज अंदर जाएगा सरफेस में, फिर बताना है फाइनल चार्ज हर शेल पर रहेगा कितना। हाँ देखो पहला सवाल माइनस क्यू और थ्री क्यू वाला, जिनको नहीं आया वो मेरे साथ देखो भाई, बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको खाली छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं बस। माइनस क्यू और थ्री क्यू, रेडियस क्या है आर और टू आर, ये रेडियस है आर और ये रेडियस है टू आर। यहाँ मैंने इसको ऐसे ग्राउंडेड किया हुआ है। कितना चार्ज फ्लो करेगा अर्थ में ये पूछा है, तो कभी भी ऐसे सवाल आए अर्थिंग में तो हमेशा माना करो कि तुम्हें ना ग्राउंड ही चार्ज दे रहा है, अर्थ से चार्ज आ रहा है। मतलब ये मान ले रहा हूं मैं कि ऐसे यहाँ से एक्स चार्ज अंदर आया, तो एक्स चार्ज अंदर आएगा तो ये कितना बन जाएगा फाइनली। देखो मैं अलग कलर से लिख रहा हूँ तो आपको फाइनल चार्ज समझ में आएगा व्हाइट कलर से। तो माइनस क्यू पहले था, आप कितना चार्ज हो गया इसके ऊपर, माइनस क्यू प्लस एक्स। मैंने क्या माना है, चार्ज अंदर जा रहा है। अगर तुम्हें एक्स पॉजिटिव मिल गया मतलब अर्थ तुम्हें चार्ज दे रहा है, और एक्स नेगेटिव मिला मतलब तुम अर्थ को चार्ज दे रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पे q प्लस एक्स हो गया, इस पॉइंट को a बोल देता हूँ, तो पोटेंशियल एट a इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो a पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो आएगा k माइनस क्यू प्लस एक्स बाई आर
प्लस के 3q बाई 2r इज इक्वल टू 0। k बाई आर कैंसिल हो गया, तो माइनस क्यू प्लस एक्स प्लस 3q बाई 2, तो 2 यहाँ जाके 0 कर सकते हो, माइनस 2q प्लस 2x प्लस 3q इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू माइनस क्यू, x की वैल्यू आई माइनस क्यू बाई 2। अब माइनस क्यू बाई 2, कई बार तुम्हें आंसर माइनस क्यू बाई 2 नहीं दिया होगा। हमने क्या डायरेक्शन मानी है, अर्थ से चार्ज आ रहा है। अगर अर्थ से चार्ज आ रहा होता तो मुझे प्लस में आंसर आता, माइनस में आया मतलब जो शेल है वहां से अर्थ में q/2 चार्ज जा रहा है। तो आपसे पूछा क्या था सवाल में, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा था, कहाँ गया, हाउ मच चार्ज विल फ्लो इनटू द अर्थ। तो यही आपसे पूछा है कि कितना चार्ज फ्लो करेगा, एंड दिस चार्ज इज माइनस q/2। माइनस q/2 नहीं, आप बोलोगे शेल से q/2 चार्ज इज फ्लोइंग इनटू द अर्थ। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, और आपसे पूछो फाइनल चार्ज कितना है, माइनस q/2 चार्ज बच जाएगा। करेक्ट ना। अब इसके बाद वाला सवाल थोड़ा टफ हो गया है, क्योंकि उसमें दो चीजें आ गई हैं। दो चीजों से फर्क क्या पड़ेगा, इसके बाद वाला सवाल ये है ना, इन दोनों को मैंने ऐसे वायर से कनेक्ट किया है और ये ग्राउंडेड है, Q -2q और 5q। यहाँ पर चार्ज Q है, यहाँ -2q है और यहाँ पर 5q है। ये A, ये B और ये C, ये रहा R, ये है 2R और ये कितना है 4R। बच्चों सबसे पहले याद करो, अगर तो B पॉइंट पे लिखना है तो आपको क्या लिखना चाहिए सबसे पहले, कि A और C पर फाइनल चार्ज कितना बचा है, क्योंकि वो पोटेंशियल में तुम्हारे रोल प्ले करेगा, यही होगा ना। तो पहला सवाल मैं ऐसे लिखूंगा कि पोटेंशियल एट A हैज टू बी इक्वल टू पोटेंशियल एट C। और चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल से, हायर पोटेंशियल पे कौन होता है, अंदर वाला सरफेस। तो क्या चार्ज मेरा जो फ्लो कर रहा होगा वो ऐसे फ्लो किया होगा, x चार्ज ऐसे फ्लो किया होगा। तो यहाँ फाइनल कितना बचा होगा, q माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचा होगा 5q प्लस एक्स। ये पहले अपन ने कर लिया है, मैंने डेटा इसलिए लिया कि आप पहले से चेक कर पाओ, बिना आंसर मतलब बिना सॉल्व किए भी आंसर बोल पाओ, इसीलिए। हाँ पता नहीं, मैंने अभी कुछ भी बना दिया ना ऐसे ही। तो VA इज इक्वल टू VC करना है, तो A पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, देखो A पर कितना चार्ज है, K Q माइनस एक्स बाई आर।